Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear students. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, लेट अस कंटिन्यू विद आवर बिजनेस लॉ. हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे थे. हमने मॉड्यूल नंबर 1 कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है. मॉड्यूल नंबर 2 चैप्टर 1 एंड 2 भी खत्म हो गया है बच्चों. हम मॉड्यूल 2 चैप्टर नंबर 3 पे है. द न्यू कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, the new concept that we are going to learn today, my dear students, is e-contracts. ध्यान दीजिएगा, e-contract. बच्चों, e-contracts यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स. ई-कॉन्ट्रैक्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पेपर पे ना बन के, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पेपर बेस्ड नहीं होते हैं बट होते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसका फॉर्मेशन, जिसका नेगोशिएशन, सारी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके होती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. बच्चों, इन टुडेज डे एंड एज, आजकल के ज़माने में we hardly do anything which is not internet based. हमारी सारी चीज़ें आज के ज़माने में बच्चों इंटरनेट बेस्ड हो गई है. पहले हम दुकान जाते थे, मार्केट जाते थे, चीज़ें खरीद के घर लाते थे. अब हम घर बैठते हैं, ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और डिलीवरी हमारे घर पे आ जाती है. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है बच्चों जहाँ पे टू पार्टीज मिलती भी नहीं है. The two parties are poles apart, फिर भी ट्रेड, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. फिर भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है. बॉर्डर्स, बाउंड्रीज is not an issue anymore. Even when two parties are not close to each other, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं. काफ़ी सारे केसेस में तो ऐसा भी होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है. काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे कि हमारे बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं. हमारे फ़ोन में हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं, हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं. उस वेबसाइट में एक बहुत ही बड़ा सा कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज ओपन होता है. हमारे फ़ोन में हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसके बाद कंडीशंस ओपन होता है और नीचे एक चेक बॉक्स दिया होता है जहाँ पे लिखा होता है आई एक्सेप्ट, जहाँ पे लिखा होता है आई एक्सेप्ट. बस इसी तरह से बच्चों ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को कहीं ना कहीं जन्म देने वाली चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वजह से ई कॉन्ट्रैक्ट्स आज जिंदा है. ई कॉमर्स यानी बच्चों बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. Buying and selling of goods and services in the electronic form, in order for a party to not be able to cheat on the other party. जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को चीट नहीं कर सकता, इसीलिए हम बनाते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट. ई कॉमर्स में, ई बिजनेस में बहुत सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं मालूम भी नहीं होते कि आपने एंटर कर लिए हैं. ई कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चों बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, बहुत ही क्विक होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं और एक क्लिक पे बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं. एक क्लिक पे बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं. पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. ई कॉन्ट्रैक्ट्स, what are e-contracts बच्चों? What are e-contracts? E-contract is an aid to drafting and negotiating successful contracts for customers and businesses, e-commerce and relating services. यानी ई कॉमर्स को ईजी बनाने के लिए बच्चों ई कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हुआ. It is designed to assist people in formulating and implementing commercial contract policies within e-businesses. जो भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस होते हैं, यानी कि जो भी ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस होते हैं बच्चों, ऐसे बिजनेसेस को रन करने के लिए उसमें ई कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत 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 ज़रूरी होता है बच्चों. इट कंटेन्स मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई of digital products and services to both customers and businesses. बच्चों, सारे बिजनेसेस का टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. सारे बिजनेसेस में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. लेकिन अगर कोई चीज़ ऑनलाइन बिक रही है
आप कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हो, वो गुड्स होने दो, वो सर्विस होने दो, उसका भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा जो आपको फ़ोन करके मिल के तो नहीं बता सकते, बिकॉज ये जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, वो इंटरनेट बेस्ड है, वो मैन्युअली नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको जन्म दिया ई कॉन्ट्रैक्ट्स ने। आगे बढ़ते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, ई कॉन्ट्रैक्ट means contract formed in electronic form. Electronic form. Further, e-contract is a part and parcel of e-commerce. Very, 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 very important. E-contract is the part and parcel of electronic commerce. यानी जो भी ट्रेड, जो भी बिजनेसेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन 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 होता है, उसने जन्म दिया है ई कॉन्ट्रैक्ट को। अंडर, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अर्लियर देयर वाज नो प्रोविजंस रिलेटिंग टू ई कॉन्ट्रैक्ट। पहले ई कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी प्रोविजंस, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस नहीं था, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। हाउएवर, क्या बोल रहा है? However, the Information Technology Act 2000 has made consequential amendment in the various statutes such as Indian Penal Code 1860, Indian Evidence Act 1872, the RBI Act 1934 and the Bankers Book Evidence Act 1891. However, no change has been made in the Indian Contract Act 1872. Further, Section 10A has been incorporated by the Information Technology Amendment Act, which confers the validity of the contract formed in e-form. E-contracts के निर्माण के बाद काफ़ी सारे एक्ट्स में चेंजेस लाए गए, काफ़ी सारे एक्ट्स में इसको अप्रूवल दिया गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट है, सुनिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वैलिड माना जाएगा, तो भी वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इन सारे एक्ट्स में चेंजेस लाए गए और हमारे एक्ट में सेक्शन 10A इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी बच्चों एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्ड थ्रू ई फॉर्म्स अंडर सेक्शन 10A, पढ़िएगा अंडर सेक्शन 10A। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स अगर ई फॉर्म में बनाए गए हैं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे? जी हाँ, वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल and revocation of proposal and acceptances as the case may be are expressed in electronic form or by the means of electronic record। यानी कि प्रपोजल देना, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंसेस या रिवोकेशन, ये सारी चीज़ें जो हो रही है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, ये अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यूज़ करके हो रही है, तो ये चीज़ को ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं अंडर सेक्शन 10A। अंडर सेक्शन 10A आगे बढ़ते हैं। Then such contract shall not be deemed to be unenforceable, यानी ये enforceable हो जाएगा, यानी ये enforceable हो जाएगा solely on the ground that such electronic form or means was used for that purpose। यानी ये enforceable होगा, ये enforceable, ये कॉन्ट्रैक्ट बच्चों enforceable होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by the means of data messages। यानी ऐसे मैसेजेस जो आपको इंटरनेट के थ्रू मिले हैं, इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन मिले हैं, where a data message is used in formation of the contract, that contract shall not be denied validity। वो वैलिड होंगे। आपके पास किसी की इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आती है, यानी इंटरनेट के थ्रू आती है, डेटा मैसेजेस के थ्रू आती है, तो भी वो वैलिड गिना जाएगा।
or enforceability on the sole ground that the data message was used for that purpose. अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको कोई मैसेज मिलता है, आपको किसी की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे यूज़ करके वो आप दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो अनएनफोर्सिएबल नहीं होगा, वो कंप्लीटली वैलिड होगा. Therefore, it is clearly provided under section 10A that the contract shall not be invalid. Contract shall not be invalid, यानी contract shall be valid only on the ground that the communication of the proposal, acceptance and revocation of the proposal and acceptances was in e-form, provided contract is otherwise valid under law. हाँ बच्चों, कानूनी तौर पे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना ही चाहिए, लेकिन अगर कानूनी तौर पे वैलिड है और ई फॉर्म में बनाया गया है तो भी वैलिड माना जाएगा, बिकॉज अंडर सेक्शन 10A इससे वैलिडिटी एनफोर्सिबिलिटी दे दी है. आगे बढ़ते हैं. हेंस वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शॉल नॉट बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, read harmoniously with sections 10A. 10 और 10A दोनों को ये चीज़ साथ में पढ़ के समझनी है, दोनों सेक्शंस को साथ में पढ़ना है और समझना है बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीटली वैलिड होंगे. आगे बढ़ते हैं. हाउ मेड. एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट माय डियर स्टूडेंट्स बनते कैसे हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चों बनते कैसे समझिए. एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट इज एन agreement drafted and signed in an electronic form. इसका ड्राफ्टिंग यानी कि ये जो अग्रीमेंट से ये बनते हैं और इसका ऊपर साइन जो आती है, ये दोनों ही चीज़ें, इसका नेगोशिएशन होने दो, एक्सेप्टेंसेस होने दो, रिवोकेशन होने दो बच्चों, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होती है. An electronic agreement can be drafted in the similar manner so as to the normal hard copy agreements is drafted. For example, an agreement, एक ऐसा agreement is drafted on your computer. आपने बैठ के आपके कंप्यूटर में एक agreement बनाया. आगे देखिए. And was sent to a business associate. आपने आपकी कॉलीग को भेजा, आपने वो बनाया, आपने ईमेल किया, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ईमेल किया आपके बिजनेस एसोसिएट को. द बिजनेस एसोसिएट इन रिटर्न ईमेल्स इट बैक टू यू विथ हिज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. बच्चों कभी DSC सुना है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. एक पेन ड्राइव के जैसा एक DSC आता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कहते हैं. जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको असेंट देना हो, यानी आपको साइन करना, बच्चों आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो साइन नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली वो आपको DSC अटैच करनी है. वो आपके अटैच करने से ही वहाँ पे आपकी सिग्नेचर, वो डॉक्यूमेंट पे, वो अग्रीमेंट पे आपकी सिग्नेचर आ जाती है. इस एग्जाम्पल के अंदर आपने अपने कंप्यूटर पे एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट किया, आपने वो अग्रीमेंट अपने बिजनेस एसोसिएट को भेजा, आपके बिजनेस एसोसिएट ने वो पढ़ा, उसको वो अग्रीमेंट मंजूर है, उसने उस अग्रीमेंट में अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाया और आपको वापस भेज दिया. हो गया कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, हो गया कॉन्ट्रैक्ट. इट इज सो फास्ट एंड सो कन्वीनियंट. दो पार्टीज को मिलने की जरूरत भी नहीं है, बन गया ये कॉन्ट्रैक्ट. आगे बढ़ते हैं बच्चों. इंडिकेटिंग द एक्सेप्टेंसेस. An e-contract can also be in the form of click to agree. जी हाँ, हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे. An electronic contract can also be in the form of click to agree. जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो या जब भी आप कोई एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद उससे ऐप को रन करने से पहले यानी कि यूज़ करने से पहले एक पेज खुलता है जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि ये ऐप ये करेगा, ये ऐप ऐसा ऐसा करेगा, ये एप्लीकेशन में आप ये नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें लिखी होती है. और लास्ट में लिखा होता है आई अग्री. एक चेक बॉक्स होता है और लास्ट में लिखा होता है आई अग्री. आप वो चेक बॉक्स पे क्लिक करते हो यानी असेंट देते हो और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोल देते हो. कॉमनली यूज्ड विद इन द डाउनलोड सॉफ्टवेयर. द यूजर क्लिक्स on an I agree button on the page containing the terms of the software license before the transaction can be completed. ये जनरली होता है बच्चों वेबसाइट पे.
जब आप वेबसाइट पे विजिट करते हो आप आई अग्री पे क्लिक करते हो। सिंस अ ट्रेडिशनल इंक सिग्नेचर इजंट पॉसिबल, आप किसी स्क्रीन पे साइन कैसे कर सकते हो, इजंट पॉसिबल ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, पीपल यूज सेवरल डिफरेंट वेज to indicate their electronic signature, like typing the signer's name into the signature area, pasting into a scanned version of the signer's signature, or by clicking on an I accept. इलेक्ट्रॉनिकली भी साइन करने के तरीके होते हैं बच्चों, या तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करो या तो अपनी साइन को स्कैन करो और वहाँ पे अटैच कर दो। आगे बढ़ते हैं। Today's e-commerce has become part of our lives. आजकल के ज़माने में e-commerce is everywhere. Since e-commerce is everywhere, there comes e-contract. E-commerce है इसीलिए तो e-contract है। One such justification for the popularization of e-commerce would be immoderate technology advancement. हमारा e-commerce कितना आगे बढ़ गया है बच्चों। यू ऑल हैव स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव नो आइडिया ई कॉमर्स का मार्केट कितना बड़ा मार्केट हो गया है। आज 50, 60, 70, 80% ऑफ द पॉपुलेशन wants to buy things online. हम नहीं चाहते कि हम बाहर निकले, दुकान पर जाए, खरीद के लेके आए, हमें ऑनलाइन चीज़ों की ज़रूरत है। ये चीज़ बड़ी, ई कॉमर्स बड़ी, इसीलिए ई कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस आया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ई कॉमर्स एज द नेम सजेस्ट इज प्रैक्टिसिंग ऑफ बाइंग, सुनिएगा, प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन कस्टमर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। The E used before the word commerce is shortened for form of electronic. The effectiveness of e-commerce is based on the electronically made contracts known as e-contracts. Although e-contracts are legalized by Information Technology Act, but still majority feels insecure while dealing online. वैसे तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको वैलिडिटी दे दी गई है अंडर सेक्शन 10A, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ने भी इसको वैलिडिटी दे दी है, यानी इसको एनफोर्सिबिलिटी दे दी गई है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बच्चों जिससे ई कॉन्ट्रैक्ट या ई कॉमर्स पे भरोसा नहीं है, उनको लगता है उनके साथ चीटिंग हो सकती है। समझते हैं पार्टीज टू ई प्रपोजल। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बच्चों? प्रपोजल यानी कि प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी कि ऑफर। पहला होता है प्रपोजल यानी कि ऑफर, फिर आती है प्रॉमिस। हम समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं। पार्टीज टू ई प्रपोजल, पार्टीज टू ई प्रपोजल आर कौन कौन है? प्रपोजर और प्रॉमिसर। हु इज ओरिजिनेटर ऑफ द ई प्रपोजल? ऐसा व्यक्ति जो कि प्रपोजल दे रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कि ऑफर दे रहा है, बट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही इज नोन एज ओरिजिनेटर। उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिनेटर, यानी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत की उसे ओरिजिनेटर बोलेंगे। फिर बोलेंगे पर्सन हु इज एड्रेसी, जिसको ये ई प्रपोजल, ई ऑफर दिया जा रहा है, जिसको ये ई ऑफर, ई प्रपोजल दिया जा रहा है, वो कौन है बच्चों? एड्रेसी। वो कौन है? एक है ओरिजिनेटर और एक है एड्रेसी ऑफ द ई प्रपोजल, यानी कि ये ई ऑफर। ऑफर वही है, प्रपोजल वही है, कॉन्ट्रैक्ट वही है, बट ये सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि ई कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज टू ई एक्सेप्टेंस, ये था ई प्रपोजल यानी कि ई ऑफर। एक है मिस्टर ए, सुनिएगा, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। इसने इसको ऑफर दी, तो ये कौन हो गया? ओरिजिनेटर। ये कौन हो गया? एड्रेसी। इसने इसको ऑफर दी, इसने इसको, इसके पास ऑफर आई। ये था ई प्रपोजल। उसी जगह पे बात करते हैं ई एक्सेप्टेंस की। प्रपोजल किसको मिला? ऑफर किसको मिला? बोले तो बी को। अभी अगर बी ऑफर एक्सेप्ट करता है तो ओरिजिनेटर इन द केस ऑफ एक्सेप्टेंस कौन हो जाता है? बी। और एड्रेसी कौन हो जाता है? ए। ये है एक्सेप्टेंस के लिए और ये है बच्चों प्रपोजल के लिए। प्रॉमिस, प्रॉमिस सी,
यानी एक्सेप्टर, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ द ई एक्सेप्टेंस, हमारे बी हो जाएंगे ओरिजिनेटर इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रपोजर और प्रोमिसर यानी कि मिस्टर ए इज द अड्रेसी इन द केस ऑफ ई एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस है तो जिसको ऑफर दी गई है वो हो जाता है ओरिजिनेटर, और जिसने ऑफर दी है वो बन जाता है अड्रेसी। रिवर्स, कंप्लीटली रिवर्स। आगे बढ़ते बच्चों एग्जाम्पल पढ़ेंगे और बहुत ही क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मिस्टर ए, मिस्टर ए कौन है? ओरिजिनेटर ऑफ ई प्रपोजल। प्रपोजल दिया है मिस्टर ए ने, किसको? मिस्टर बी को। मिस्टर बी कौन हो जाता है? अड्रेसी। अड्रेसी यानी प्रपोजी, बराबर। इसके बाद अब बात करते हैं ई एक्सेप्टेंस की। बच्चों ई एक्सेप्टेंस में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को हाँ बोल दिया कि हाँ भैया मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, यानी कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो इसने अगर एक्सेप्टेंस दी, जिसको ऑफर मिला था, ऑफ कोर्स उसने एक्सेप्टेंस दी, यानी ये कौन हो जाता है? सेकंड केस में कौन हो जाता है? ये ओरिजिनेटर, और सेकंड केस में ये कौन हो जाता है? अड्रेसी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। टाइम एंड प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं? time and place of formation of e-contract. It is important to note that time of formation of e-contract depends upon whether acknowledgement was part of the contract formation process or not. यानी सामने वाले ने हाँ बोला कि नहीं बोला, ये अगर पहली पार्टी को अक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, क्या वो अक्नॉलेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, उस पर डिपेंड करता है टाइम एंड प्लेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अक्नॉलेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी अक्नॉलेजमेंट मिला तो ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। अगर ये केस है तो क्या होगा? वेयर the acknowledgement is the part of the contract formation process, then moot question is who will send acknowledgement. question है, main question है who will send acknowledgement। पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। for e proposal made by the promisor, क्या बोल रहे हैं? for e proposal made by the promisor यानी प्रपोजर, acknowledgement may be sent by the promisee, that is addressee of the e-proposal to the promisor, and the e-acceptance given by the promisee or the acceptor, acknowledgement must be sent by the promisee, यानी addressee of the e-acceptance। बच्चों ये तो लॉजिकल है ना। अगर किसी को प्रपोजल दिया जा रहा है, अगर किसी को प्रपोजल दिया जा रहा है, मैं यानी कि जो प्रपोजल दे रहा है वो ओरिजिनेटर हुआ, और जिसको प्रपोजल यानी कि ऑफर मिल रहा है वो अड्रेसी हुआ। तो एक्नॉलेजमेंट कौन देगा? अड्रेसी। फर्स्ट केस में, हाँ बच्चों, ई ऑफर की बात कर रही हूँ। सेकेंड केस में लेट्स टॉक अबाउट ई एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इस केस में कौन देगा? कौन देगा? जिसको ऑफर मिला था, यानी वो उसने एक्सेप्टेंस दिया, यानी अभी वो कौन बन गया? ओरिजिनेटर। लेकिन उसने एक्सेप्टेंस किसको दिया? जिसने ऑफर की थी, यानी प्रपोजर। लेकिन वो कौन बन जाता है सेकंड केस में? अड्रेसी। तो इसीलिए एक्नॉलेजमेंट अभी इसको किसको देनी है? सामने वाले पर्सन को, ये पर्सन को एक्नॉलेजमेंट देनी है। पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए फ्रॉम मुंबई मेक्स एन ई प्रपोजल टू सेल 100 टीवी सेट्स टू मिस्टर बी। मिस्टर ए को 100 टीवी सेट्स बेचने हैं। किसको बेचने हैं बोले तो? बी को। बी ऑफ चेन्नई। मिस्टर बी गिव्स ई एक्सेप्टेंस। बच्चों ये ओरिजिनेटर है, ऑफर के लिए बोल रही हूँ, इन केस ऑफ ऑफर बोल रही हूँ। ये ओरिजिनेटर है और ये एड्रेसी है। लेकिन यही बात अगर एक्सेप्टेंस की करूँ, यही बात अगर एक्सेप्टेंस की करूँ तो ये भाई साहब कौन हो जाएंगे? ओरिजिनेटर, और ये भाई साहब कौन हो जाएंगे? एड्रेसी। सो आगे बढ़िए। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीट ऑफ, यानी फर्स्ट केस में एक्नॉलेजमेंट कौन देगा? पहले केस में यानी ऑफर के केस में एक्नॉलेजमेंट कौन देगा? बी। बी एक्नॉलेजमेंट देगा। और सेकंड केस में एक्नॉलेजमेंट कौन देगा बोले तो? ए देगा एक्नॉलेजमेंट। आगे पढ़ते हैं। ई प्रपोजल इज टू बी मेड बाय बी टू ए। ई प्रपोजल
इज टू बी मेड बाय बी टू ए। समझ रहा है बच्चों आपको? एक्चुअली इधर रिवर्स लिखा है, इधर ए आना चाहिए और इधर बी आना चाहिए। नेक्स्ट है ई एक्सेप्टेंस इज टू बी मेड बाय बी टू ए। प्रपोजल किसने किसको किया? ए ने बी को प्रपोजल किया। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? बी एक्सेप्ट कर रहा है। तो फर्स्ट केस में एक्नॉलेजमेंट कौन देगा? बी। सेकंड केस में एक्नॉलेजमेंट कौन देगा? ए। पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। इधर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है बच्चों आपके बुक्स में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ई एक्सेप्टेंस, ई प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कौन देगा? ए। और ई एक्सेप्टेंस, ई प्रपोजल का एक्सेप्टेंस दिया मिस्टर ए ने दिया था बी को, यानी बी देगा। और फिर मिस्टर बी ने दिया था ए को, यानी ए देगा। पढ़ेंगे बी फ्रॉम मुंबई इज सेलिंग गुड्स टू सी फ्रॉम बी फ्रॉम चेन्नई। ए ने गुड्स बेचा बी को। ये हो गया ओरिजिनेटर ऑफ ई प्रपोजल। इसने प्रपोजल दिया। एक्सेप्टी यानी ये जो हमारी एड्रेसी है, यानी कि प्रपोजी, ये हो जाता है हमारा एड्रेसी। ये ई प्रपोजल मिला। एक्नॉलेजमेंट किसने दिया? तो एक्नॉलेजमेंट उसने दिया जिसको ऑफर मिला। एक्नॉलेजमेंट किसके पास पहुंचना चाहिए? ऑफरर यानी कि प्रोमिसर के पास पहुंचना चाहिए। इसने उसको प्रपोजल दिया, इसने उसको एक्नॉलेजमेंट दिया, यानी उसको एक्सेप्ट किया। आगे बढ़ेंगे, ई एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे। ई एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे। मिस्टर ए जो है वो एड्रेसी हुआ। क्यों? वो एड्रेस, अच्छा ये जो है ये गलत है बच्चों, ये एरो इधर आना चाहिए और ये एरो इधर आना चाहिए। यानी इसने इसको ई एक्सेप्टेंस दिया। ओरिजिनेटर ऑफ ई एक्सेप्टेंस कौन है बच्चों? प्रपोजी, यानी कि ऑफरी ने उसको एक्सेप्टेंस दिया, इसलिए ओरिजिनेटर कौन हो गया? मिस्टर बी। इसमें इसको एक्सेप्टेंस दिया और एक्सेप्टेंस अगर इसको मिलता है, वो बोलता है हाँ मुझे तेरा एक्सेप्टेंस मिला, तो ये हो गया एक्नॉलेजमेंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा रिवाइंड करिए, फिर एक बार वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। When acknowledgement is not the part of the contract formation process, जब ये acknowledgement अगर contract formation process का पार्ट है तो टाइम एंड प्लेस कैसे डिसाइड होगा? इस रूल के हिसाब से डिसाइड होगा। लेकिन अगर acknowledgement की जरूरत नहीं है तो कैसे डिसाइड होगा? That means the parties are not agreed that e-record shall be binding on the receipt of the acknowledgement. कोई भी एक्नॉलेजमेंट और कोई भी ई रिकॉर्ड पे डिपेंड नहीं करेगा अगर, तो टाइम और प्लेस उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज। दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी signing off. Thank you.